हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू इन माय चैनल अनफिल्टर्ड विद प्रज्ञा रानी। सो जैसा कि आप लोग को तो अब तक पता चल ही चुका होगा कि 12th बोर्ड की रिजल्ट्स निकल चुके हैं और मैंने भी इस बार एग्ज़ाम दिए थे। मैं अब तक इसलिए मतलब वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। पता नहीं मेरे कहाँ नंबर कटे हैं, कहाँ नंबर नहीं कटे हैं। मतलब मैं ये था कि चलो मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो मैं समझ सकती थी, हार्ड होता है हिंदी इंग्लिश में। बट मैंने हिंदी इंग्लिश में पूरा सब कुछ लिखा था, कहाँ नंबर कटा भाई, 30 नंबर फिर से 35 नंबर कहाँ कट गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार बोर्ड ने क्या किया है, क्यों इतना नंबर मेरे काटे हैं। मेरे साथ ही हुआ ये सब हो रहा है या आप लोगों के साथ भी, प्लीज़ कमेंट में बताना। सो इसी वजह से मैं मतलब नहीं बना रही थी वीडियोस क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इधर बीच में फिर से यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रही हूँ जिससे मुझे पता चल रहा है कि मैं एक लौती ऐसी नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हुआ है। बहुत सारे बच्चों के साथ यही मतलब हुआ है कि सबके नंबर्स कटे हैं। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, लिटरली वो फेल हो चुकी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे, मतलब फेल होने का तो कुछ था ही नहीं। वो तो 350 प्लस का लिखी थी और वो फेल हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ उसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में शायद थ्योरी में थोड़ा कम आ गया था। इस वजह से मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और मेरी कितनी सारी दोस्त, मतलब लिटरली भाई साहब मेरी क्लास में कि 10 लड़कियां सेकेंड है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर का रिजल्ट क्या है, कैसे है। बिहार बोर्ड को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था। पता नहीं बिहार बोर्ड को ऐसा कौन सा अवार्ड मिलता है कि रिजल्ट जल्दी निकालने के लिए, कि उन लोगों को कुछ अवार्ड दिया जाता है कि रिजल्ट जल्दी निकल गया बस बिहार बोर्ड को अवार्ड देना है। भाई तुम 10 दिन ज़्यादा ले लो ना, पर अच्छे से रिजल्ट चेक करके दो। मेरे को तो मेरा दिमाग एकदम चढ़ा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे 359 मार्क्स हैं। मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ कहीं पर, यहाँ पे देख लेना, मैं लगा दे रही हूँ अपने रिजल्ट्स। मेरे 359 आए और मैं अपने रिजल्ट से 0.011 सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ रीचेक करवाने का, फिर मुझे डर भी लग रहा है कि रीचेक करवाने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मैंने जहाँ तक सुना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तो बहुत सारा चीज़ ऐसे ही चल रहा है। अभी से तो मैं लेकर नहीं बैठ सकती, मुझे आगे ध्यान देना पड़ेगा। सो यही सब चल रहा है। मैंने इधर भी सीयूईटी का भी फॉर्म भरा है। सो मैं सोच रही हूँ कि बोर्ड्स जैसे गए अब मैं अपने सीयूईटी पर अब फोकस करूँ। सो तुम लोगों को अब रेगुलर व्लॉग्स मिलने वाले हैं, मेरे स्टडी व्लॉग्स, जिसमें स्टडी विथ मी टाइप में वीडियोस बनाने वाली हूँ। बहुत सारे कुछ करना है अपने यूट्यूब के लिए, क्योंकि अब तो मुझे कुछ बिहार बोर्ड से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। अब देखो मैं 12th के बाद क्या करती हूँ, किस चीज़ में जाना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के सामने आती रहेगी। बस मैं ये सोच रही हूँ जिसके रिजल्ट्स मेरी से भी ख़राब है उनकी क्या हालत है। और ज़्यादा कुछ मैं तुम लोगों का टाइम नहीं लेना चाहती। ऑलरेडी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मैंने जब से मेरा रिज़ल्ट निकला है मैं बता नहीं सकती, मेरा बहुत दिमाग ख़राब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुस्सा करूँ, रोऊँ, क्या करूँ। मेरे फैमिली भी सैटिस्फाइड नहीं है, बट इतना है कि चलो ठीक है फर्स्ट आ गई। बट नहीं भाई, मैंने लिखा था 400 प्लस तो आने ही आने थे, पर पता नहीं कैसे 359 पे ही मैं अटक गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे अब क्या करना है या नहीं। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। बिहार बोर्ड को ऐसे नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम लेना चाहिए, अच्छे से रिजल्ट चेक करो, अच्छे से दो। कम से कम बच्चा सेटिस्फाइड रहे, जितना लिखा है उसको उतना तो नंबर दो यार। इतना नंबर काटने का क्या फ़ायदा है। सो यहीं पे वीडियो इन करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा भी मन नहीं है। तो चलो बाय।